मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती फाउंडेशन और नव झारखंड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से मां विद्यादायिनी की पूजा की गई। मीरा रोड के पूनम गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिहार, बंगाल और यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हुए और सरस्वती मां के दर्शन करते हुए महाप्रसाद ग्रहण किया। हाल ही में मां सरस्वती फाउंडेशन का गठन भी किया गया। इससे पहले भी यहाँ पूजा की जाती थी, लेकिन कोई बैनर नहीं था। इसे देखते हुए बिहार और झारखंड के लोगों ने मां सरस्वती फाउंडेशन का गठन किया। मां सरस्वती पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना के विधायक प्रताप नाइक और विशिष्ट अतिथि के रूप में राकांपा के युवा जिला अध्यक्ष साजिद पटेल आदि ने माता का दर्शन किया। इस अवसर पर मां सरस्वती फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी गणमान्यों को पुष्प गुच्छ और मेडल देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र कुमार यादव, शंकर झा, नरेश यादव, त्रिलोकी यादव और नव झारखंड फाउंडेशन के सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, सभी लोगों को आज वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहते ना, बिना विद्या कुछ नहीं होता, वाणी और बुद्धि बहुत ज़रूरी है। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद होगा तब जाके लक्ष्मी भी काम आती है, वरना पैसा रह जाता है अगर वाणी नहीं हो और बुद्धि ना हो। तो बस सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी की सभी पे कृपा रहे, सरस्वती मैया की सभी पे कृपा रहे। और मैं आज इस कार्यक्रम के लिए जिनके कारण हम सभी को आज यहाँ पे भक्तों को माता रानी का लाभ मिला, उनके दर्शन मिले और उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला, तो मैं सभी आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और विशेषकर कहना चाहूँगी कि माँ सरस्वती फाउंडेशन व साथ साथ नव झारखंड फाउंडेशन जो एक आज से पहल इन्होंने शुरू की है कि अपने समाज को, जो हम प्रदेश में आते हैं, अपने समाज को एकजुट में बांधने का काम करते हैं। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब समाज मजबूत होगा तब अपने आप देश मजबूत होगा। तो लोगों को एक दूसरे से जुड़कर समाज को अपनी मजबूती देनी चाहिए। तो सभी झारखंड वासियों को भी आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दो नहीं, तीन संस्था मिलकर हम लोग कार्यक्रम को किए हैं। एक और संस्था है जिसका नाम है उड़ान फाउंडेशन, और पहला एक संस्था है माँ सरस्वती फाउंडेशन और नव झारखंड फाउंडेशन। माँ सरस्वती फाउंडेशन के जरिए हम लोग सिर्फ माँ शारदा का यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, और नव झारखंड फाउंडेशन के जरिए पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी हमारे लोग हैं, जहाँ गरीब तबके के लोग, जहाँ किसी को परेशानी है महाराष्ट्र के लोगों को, तो इन सारे को हेल्प करने के लिए हम लोग नव झारखंड फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं। यहाँ तक कि झारखंड में भी इसके ज़रिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम चल रहे हैं। आज भी वहाँ पे हमारा माँ शारदा बसंत पंचमी के मौके पे बहुत सारे स्कूलों में वहाँ पे आदिवासी बच्चों को हमारे जो चेयरमैन हैं किशोरी राणा जी, उनके बहुत सारे लोग मिल के वहाँ पे पुस्तक बांटने का कार्यक्रम चल रहा है झारखंड में। हमारा फाउंडेशन के ज़रिए और कहीं कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ मीरा रोड में ही माँ शारदा का कार्यक्रम है, और बाकी का अलग अलग लोग जगह जगह पे हमारे फाउंडेशन का ब्रांचेस है, पूना में है, ऐसे जहाँ भी हमारे लोग हैं, हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं वो सारे जगह पे छोटे छोटे पैमाने पर ब्रांचेस है। कहीं पे 100 लोगों का मेंबर्स हैं, कहीं 200 लोग हैं, कहीं 500 लोग हैं। इस तरह से हमारे पूरे मुंबई में ब्रांचेस हैं, और हम हर जगह पे हेल्प करते हैं। हमारी एक टीम है जो अपने लोगों को मैं इसे संदेश यही देना चाहूँगा कि हम भी झारखंड से आए थे एक रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन अभी हम लोग इस महाराष्ट्र की धरती ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। हम लोग ने कमाए, बहुत कुछ किए, यहाँ से गांव में घर बनाए, बहन की शादियाँ किया, बहुत सारे ऐसी खुशियाँ हम लोग के जीवन में महाराष्ट्र की धरती से मिला है। अब उसके बदले में हम भी चाहते हैं कि यहाँ के कल्चर से मिल के, अपने से कंधे मिला के, हमारे जो समाज को, किसी को महाराष्ट्र में रहने की सही संस्कृति पता नहीं है, तो उस संस्कृति को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि हम लोगों को जीना कैसे है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो कैसे जीना चाहिए, महाराष्ट्र में जीने का एक मकसद है। हम यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति को मिक्स करके चले तो एकदम आपस में हम भाईचारे की ज़िंदगी जी सकते हैं। यही हम अपने लोगों को भी सीख दे रहे हैं, और यही सोच है हमारी संस्था का। फाउंडेशन
उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन ये मिलकर इस प्रोग्राम को रखा है और यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहता है कि हम लोग एक साथ एक एकता में मिलकर इस तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहें। और मैं झारखंड वासियों से कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र वासी है, जितने भी हमारे मित्र हैं, बिहार वासी, सब मिलजुल करके इस प्रोग्राम को बहुत सफल किए हैं और सहयोग दिए हैं। और हमें कोशिश रहेगा हमेशा कि हम लोग एकजुट होकर के हम सभी भाई मिल कर के ऐसे ऐसे प्रोग्राम को करते रहें। मैं एक नव झारखंड फाउंडेशन, हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है और करते आ रहे हैं। गरीब जनता के लिए काम करते आ रहे हैं, बच्चों को बुक बांटने का काम करते आ रहे हैं और एकता का एक प्रतीक लेके चले हैं। आज हमारे झारखंड के जितने भी लोग हैं वो मुंबई या महाराष्ट्र में जहाँ भी आए हुए हैं, एक वर्कर के रूप में आए, गरीब के रूप में आए हैं और यहाँ रोजी रोटी के तलाश में आए हैं, जिनका बहुत तरह का समस्या था, जो हम लोगों ने ये संस्था के माध्यम से सबको एकत्रित किया है और सबको एकजुट में रह कर के और एक लोगों तक संदेश पहुंचा रहा है कि कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो, तकलीफ़ हो, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन करें और हम लोग आप लोगों को सहयोग करें और हमेशा आपके पीछे खड़ा रहें। आज झारखंड नव झारखंड फाउंडेशन लगभग 2011 से मुंबई में काम कर रही है और मुंबई के बावजूद झारखंड में भी काम कर रही है। तो हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गरीब और गरीब से गरीब लोग हैं उन लोगों को हम लोग सहायता करें। एक सवाल है छोटा सा, जो झारखंड के लोग हैं आपसे संपर्क करें कैसे, क्या इसके लिए आपने कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा बनाया है? हाँ, हम लोगों ने वेबसाइट अभी बन रहा है, हमारा वेबसाइट हमने बनाया नहीं है, वेबसाइट बन रहा है मेरा और वेबसाइट के माध्यम से। क्या कोई हेल्पलाइन? हाँ, हेल्पलाइन हमारा, हम लोग का जितने भी पदाधिकारी हैं हम लोग का सबका कॉन्टैक्ट नंबर सब एक दूसरे को दिया गया है और हम लोगों ने काफ़ी संख्या में मेंबर बनाया जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसके माध्यम से लोग हम लोग को कॉल करते हैं और बुलाते हैं। क्या इस न्यूज़ के जरिए आप कोई ऐसा नंबर देंगे जो हेल्पलाइन की तरह काम करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और उनकी पूरी टीम को मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आगे चल के इससे बड़े पैमाने पे वो बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करे झारखंड समाज के लिए। जो अभी उन्होंने बोले हैं क्या उनके लिए शादी का और जो भी आगे चल के उनके समाज के लिए जो भी उनको आवश्यकता है वो चीज़ जल्द से जल्द पूरी कर सके, हमारी भी ये इच्छा है। और इनके समाज के लिए हम भी हमारे पास से कुछ निधि लगाएंगे जिसके बदले में हम उनसे दुआ। उन्होंने बोले उनको ज़मीन चाहिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर में कम से कम कीमत में और अच्छे से अच्छी बढ़िया ज़मीन जिधर मिल सके हम वो कोशिश करेंगे कि ये आने वाले सालों में इनको दिला सके। साजिद जी नहीं, देखो ये हमारे फारूक भाई हमारे सदस्य हमारे भाई है, बराबर है, और ये समाज को यहाँ इकट्ठा करके ये अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने का काम इनके टीम के थ्रू हो रहा है, बराबर है। और इसमें जो भी सहयोग लगेगा हम भी बड़े पैमाने पे आने वाले दौर में जो भी ये बोलेंगे उनके साथ में हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और इसी भाईचारा से एकता दिखेगी, झारखंड समाज भी एक होगा और हमको इस बात की खुशी है कि हमारे मीरा भाईंदर में बड़े से बड़े पैमाने पे झारखंड समाज भी आ रहा है। चुनाव आ रहा है, तैयारी कुछ चल रही, क्या हो रहा है? अभी देखो अभी चुनाव आ रहा है, 2 महीना बाकी, अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट जैसे संजू नाइक साहब है उनका नाम अनाउंस हो रहा है तो उनके लिए हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे और आगे जैसा जैसा हमारा कार्यक्रम होते जाएगा आप लोगों को दिखेगा। मीडिया के बगैर तो कोई कार्यक्रम आगे होगा नहीं। चलिए आप क्या कहेंगे आज कार्यक्रम आए, खास इस कार्यक्रम बात करें? पहले तो मैं इन कार्यक्रम के आयोजित करते हुए माँ सरस्वती फाउंडेशन को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा इन्होंने झारखंड समाज के माध्यम से माँ सरस्वती का प्रोग्राम लिया। मैं इन सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह ये लोग हर साल अच्छे से अच्छा बड़े पैमाने में प्रोग्राम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं इनको यही शुभेच्छा देना चाहूँगा। जकी भाई आपको हाँ, सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा नीला सोन्स मैम को, राय साहब को कि आज इस मंच पे आके इन्होंने इस मंच की गरिमा और गौरव जो हमें दिया है। चूँकि आप सिटिंग कॉरपोरेटर्स हैं और बहुत ही संघर्षशील और पुरुषार्थी लोग हैं और आप लोगों के प्यार से ही मोहब्बत से ही समाज को इस तरीके से सांस्कृतिक रूप में गढ़ा और बांधा जा सकता है। देखिए, माता सरस्वती तो हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो रिक्शा चालक हो, एक साधारण से साधारण वेटर की नौकरी करता हो या कोई भी मतलब एक वो चाहे वो झाड़ू पोछे का काम करता हो, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुण, ये तो हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी पूंजी होती है। जिसके पास जितना बड़ा ज्ञान होता है उतने बड़े पद पे वो शोभामान होता है। क्योंकि कॉरपोरेटर बनना भी कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। हजारों के दिल जितने होते हैं तब जाके होता है। तो कहने का मतलब है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से समाज की सेवा शुरू होती है। और माता सरस्वती जो है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम,
जो विद्या विनय देती है, विनय पात्रता देती है। और हम सब आज जहाँ कहीं भी, मैं रेडियो पे हमारा प्रोग्राम्स रहा है और फिल्म इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को मैंने होस्ट किए हैं, पॉलिटिकल वर्ल्ड से भी मैं जुड़ा रखता हूँ, प्रेसिडेंट का भी हमने प्रोग्राम किया है, प्राइम मिनिस्टर का भी किया है, आज हमारे साथ इतने कद्दावर मेरा भाईंदर के 2 शख्सियतों के साथ भी हमने किया, और भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। बस एक ही पैगाम है, जैसा फारूक जी ने कहा कि देखिए हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, ना कुछ लेके जाना है। ये पूरी दुनिया जो है वैश्विक पटल पे एक गांव की तरह सिमट गई है। हर चीज़ हमें आती है, हर चीज़ हमें नहीं आती है। बस आंखें खोल कर जागने की ज़रूरत है। माता सरस्वती हर व्यक्ति के भीतर एक एक लम्हे में खड़ी है, जो हमें और आपकी अपनी ज़िंदगी को एक नए चश्मे से ज़िंदगी को शिक्षा दे रही है। और ये तो समंदर से घिरा हुआ प्रदेश है, समंदर के पानी का स्वाद खा रहा है, और हमारे आपके भीतर से भावनाएं जब चोटिल हो जाती है, ठेस लग जाती है, तो उसका भी स्वाद जो है समंदर के पानी का स्वाद हो जाता है। यानी कि भावनाएं, गहराई बहुत ज़्यादा है, विशालता वही एक व्यक्ति के भीतर, खाली उसको खोल के दिखना है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं चला कहाँ और पहुँचना कहाँ है। मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, एक दूसरे में अपनापन ढूंढ लेना। कॉरपोरेटर किसी के भी समस्याओं के लिए एनी टाइम खड़े हो जाते हैं, चाहे वो उसको वोट दिया हो या नहीं दिया हो। तो कहने का अर्थ ये है कि वी हैव टू लव टू ईच अदर,